हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा IPO इज इश्यूड टू रेज फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड द होल प्रोसेस ऑफ IPO। Today's topic is categories of investors, in which we will cover RRI, NIIs and QIBs क्या होता है। तो हम समझते हैं कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर। हमने देखा वहां पे कि जब IPO इश्यू किया जाता है तो बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टर्स उस IPO के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले आते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर RII, हम और आप जैसे लोग कि जो 2 लाख से कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकता है IPO के अंदर। दूसरी कैटेगरी आती है NIIs की, जिससे कहा जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कि जो 2 लाख से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करेंगे और उनको बोला जाएगा NII, जिसमें आते हैं हमारे HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास काफी बड़ी पेइंग कैपेसिटी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कुछ कॉर्पोरेट्स। तीसरी कैटेगरी आती है QIBs की, दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें कौन आते हैं? बैंक्स, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड्स। ये सारे के सारे कंसीडर करे जाते हैं QIBs के अंदर। अभी QIBs के अंदर एक सब कैटेगरी भी आती है जिसे कहा जाता है एंकर इन्वेस्टर। अभी उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? आप QIBs के अंदर क्यों एंकर इन्वेस्टर कहे जाओगे? अगर आप किसी कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया है और आप उनको बोलते हो मैं एक बड़ा अमाउंट पे करने को तैयार हूं, तो वो कंपनी के IPO या तो आई बैंक आपको कुछ प्रेफरेंशियल बेनिफिट भी दे सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? सबसे पहले मिनिमम बीड अमाउंट शुड बी 10 करोड़। आपको 10 करोड़ या तो उससे ज्यादा की बीड अमाउंट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम 60% ऑफ QIBs कोटा ही एंकर इन्वेस्टर के पास जाएगा। लेट्स से इन आवर एग्जांपल QIBs का कोटा 5 करोड़ शेयर्स का है, तो 5 करोड़ के 60% मतलब कि 3 करोड़ शेयर ही एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट किए जा सकते हैं, और उसमें से भी 1/3 ऑफ द एंकर इन्वेस्टमेंट कोटा, मतलब कि 3 करोड़ में से 1 करोड़ जाएंगे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को, और 2/3 ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स मतलब कि 2 करोड़ जाएंगे अदर एंकर इंस्टीट्यूशनल्स को। एंड चौथी कैटेगरी आती है रिजर्व कैटेगरी। बहुत बार कंपनी जब IPO लॉन्च करती है तो अपने एम्प्लॉइज के लिए या तो प्रमोटर कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ रिजर्व कैटेगरी लेके आती है, कि जहां पे उनको मार्केट से कम प्राइस पे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम देखें यस बैंक के केस के अंदर, तो यस बैंक के केस के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लिस्टिंग डेट थी, IPO डेट हुआ था, IPO लॉन्च हुआ था जुलाई 15 से लेके जुलाई 17, 3 दिन तक बिडिंग ओपन रही थी। टाइप था बुक बिल्डिंग इश्यू। IPO की प्राइस रखी गई थी 12 रुपीज टू 13 रुपीज पर इक्विटी शेयर। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया था 1 रुपी पर शेयर। लॉट साइज किया थी 1000। आप मिनिमम 1000 ही ऑर्डर कर सकते हो, उसके मल्टीपल में ऑर्डर कर सकते हो। लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पे हुआ था। अभी आप यहां पे देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, कि जो अमाउंट 2 लाख से कम रहेगा। क्योंकि अगर तो वो लोग 16 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा चला जाएगा, जो RII कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी हम थोड़ा और नीचे जाके देखते हैं। ये देखिए, QIBs का कोटा 1.9 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। NIIs का कोटा 0.63 टाइम्स मतलब कि 63% सब्सक्राइब हुआ था, और RII का कोटा 47% जितना सब्सक्राइब हुआ था, और एम्प्लॉइज का कोटा 32% सब्सक्राइब हुआ था। तो टोटल यस बैंक का FPO 93% सब्सक्राइब हुआ था। तो ये हो गया यस बैंक का एग्जांपल। चलिए हम और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कैम्स आपको यहां पे दिख रहा होगा, QIB, NII, RRI। सबसे पहले हम देख लेते हैं
इश्यू साइज किया थी और इश्यू प्राइस किया थी। बुक बिल्डिंग इश्यू है सितंबर 2021 के अंदर 21 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था, 21 सितंबर से 23 सितंबर। प्राइस थी 1229 to 1230 रुपीज। लॉट था 12 शेयर्स का। मिनिमम लॉट फॉर RIA 1, मैक्सिमम 13। कोई 13 से अगर ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट, बिडिंग अमाउंट 2 लाख से ज्यादा चला जाएगा। तो और RIA के लिए जो लिमिट है वो 2 लाख तक की लिमिट है। अगर हम नीचे जाके देखें तो QIBs का कोटा 73 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, NIAS का कोटा 111 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, RIA का कोटा 5.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था और एम्प्लॉइज का कोटा 1.1% और एम्प्लॉइज का कोटा 1.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो टोटल मिला के वो 47 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। अगर सेम केस में देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड QIBs का कोटा 77 टाइम्स, NIA का कोटा मोर देन 350 टाइम्स, RIA का कोटा नियरली 71 टाइम्स और टोटल 151 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। और IRCTC का टोटल देखें तो वो 112 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। तो आज के वीडियो में हमने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड उनकी डिफरेंट कंडीशंस क्या होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।